Hello dear students, today we are going to start the question and answers of your fourth poem, that is a thing of beauty is joy forever. I think you have just learned each line of this poem. Dear students, today we are going to discuss some question and answers related to this poem. तो पहले देखते हैं how is a thing of beauty is joy forever. This is very important question और इसका आंसर देखिए बहुत शॉर्ट है, केवल 2 नंबर के लिए आपको इतना ही लिखना है। तो देखेंगे एक बार इसको। पहला जो क्वेश्चन है वो देखो, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कि एक सुंदर चीज कैसे। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है और अभी हम इसको समझते हैं। तो देखिए, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पर जो आंसर है वो देखेंगे आपकी, एक ब्यूटीफुल थिंग किस तरह से आनंदमयी होती है हमेशा के लिए। तो देखेंगे कीट्स वॉन्ट्स टू से, कीट्स ये कहना चाहते हैं कि अ ब्यूटीफुल थिंग, मतलब कोई भी प्लेजरेबल थिंग, डिलाइटफुल थिंग वो हमेशा के लिए जॉयफुल होती है, यानी कि इसकी जो ब्यूटी है वो कभी डाई नहीं होती। इसकी लवलीनेस इंक्रीज होती है थ्रू रिकलेक्शन एंड कंटेम्पलेशन। 2 चीज़ों से, कौन कौन सी से? रिकलेक्शन क्या होता है? अपन क्या करते हैं, जब पहले कोई हमारे साथ कुछ हादसा हुआ होगा या हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है, हम उसको क्या करते हैं, आप कहते हैं उसको कि रिकलेक्ट करते हैं, रिमेंबर करते हैं, हम पूरी चीज़ को याद करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो पुरानी यादों को समेटना उसको कहते हैं रिकलेक्शन, और कंटेम्पलेशन कहते हैं चिंतन मंथन। यानी कि किड्स यही चाहते हैं कि एक सुंदर चीज़ हमेशा के लिए आनंदमयी है और प्यारा, इसका जो प्यारापन है, इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती है। और किसके माध्यम से बढ़ती है? रिकलेक्शन के माध्यम से और कंटेम्पलेशन के माध्यम से। ये एक एक्सटर्नल सोर्स है किसका? प्लेजर का। अब कौन कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में उसने बात की थी, आपको पता है। पहली बात की थी उसने नेचुरल ब्यूटी के बारे में, और किस किस के बारे में बात की थी? उसके बारे में बात की थी ह्यूमन ब्यूटी के बारे में। और ह्यूमन ब्यूटी किससे आती है? उसकी ट्रेड से, उसके क्वालिटीज़ से, कि भाई उसके अंदर कैसे ट्रेड्स हैं, उसके अंदर कैसे क्वालिटीज़ हैं। दैट इंश्योर्स गुड हेल्थ, इससे हमें अच्छा या पॉजिटिव हेल्थ भी मिलता है, क्वाइट ब्रीथिंग मिलती है। ये हमें रिलीफ लेकर के आती है हमारे पेनफुल एग्जिस्टेंस में। मतलब आज की जो दुनिया है हमारी वो बड़ी पेनफुल है, हम सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारी टॉर्चरिटीज़ हैं हमारी लाइफ में, ट्रबल्स हैं, तो उन सब से रिलीफ देने का काम करती है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारे सफरिंग्स हैं, उसके बावजूद भी कैसी कौन सी चीज़ है जो हमारी लाइफ को कैसा बनाती है? लवेबल बनाती है। तो देखिए, इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स के बावजूद, सफरिंग्स के बावजूद, ह्यूमन बींग्स लव लाइफ। हमें जीवन से प्रेम है कि नहीं? अगर आपको कोई धमकी दे दे कि तेरे को कल मार देंगे, तो हम उसको मार दें शायद, या फिर वो धमकी का हम बहुत बढ़िया रिस्पांस दें। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि मानव है ना, इन सारी चीज़ों के बावजूद हम बहुत पीड़ित रहते हैं। अरे यार कैसा जीवन है, कैसा जीवन है, फिर भी हम अपनी लाइफ से बहुत प्रेम करते हैं। बिकॉज देयर आर सम ब्यूटीफुल थिंग्स, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो कि मूव अवे कर देती है हमारे उस ग्लूम को। ग्लूम यानी है सैडनेस। ग्लूम का मतलब क्या है यहाँ? सैडनेस। हमारे उस सैडनेस को किससे? हमारे डिप्रेस्ड माइंड से। ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर लाइक, अब वो ब्यूटीफुल थिंग्स कौन कौन सी है? जैसे मून है, सन है, ट्रीज़ है, एंड द फन्स है। फन्स मतलब हमने बताया था पेड़ पौधे हैं, एंड द डैफोडिल्स हैं, जो कि हैप्पीनेस लेकर के आती है और हमारे जो इंसान की जो सफरिंग्स हैं उसको क्या कर देती है? कम कर देती है। कैसे? उनके हार्ट को भर के प्लेजर से और पीस से। ये कॉमन वर्ड्स थे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से घर पे लर्न कर सकते हैं इनको। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आप इसमें आगे देखते हैं अगले जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन। ये हम 2 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स देखिए, ओके, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। आई थिंक यू रिमेंबर इट इन अ वेरी वेल मैनर। क्या है वो चीज़ें? अब ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर, नेचर का यहाँ एन कैपिटल कीजिएगा कि जो नेचर की सारी जो सुंदर चीज़ें हैं आर अ बून। आप बून के लिए एक यूज़ कर सकते हैं वर्ड फेवर, ठीक है, ब्लेसिंग यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये बेनेडिक्शन यूज़ कर सकते हैं। बेनेडिक्शन एक टफ वर्ड है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं और ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेनेडिक्शन
तो ये एक बून है किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव के लिए। जैसे कि सूरज है, चंद्रमा है, पेड़ है, डैफोडिल्स के बारे में आया था, सिंपल सीप के बारे में आया था, क्लियर स्ट्रीम्स के बारे में भी आया था, फॉरेस्ट फंस यानी कि वो ब्रिक्स के बारे में आया था, मस्क रोज के बारे में आया था। ये सब हमें पीस और हैप्पीनेस देती है। इज इट क्लियर? एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज फोर्थ क्वेश्चन। ओके, लिस्ट द थिंग्स, उन चीज़ों का नाम बताइए जो कॉज है यानी कि कारण है किसका? सफरिंग एंड पेन का। तो कुछ चीज़ें बताई गई थी वो आपको करनी है, और इन ह्यूमन डर्थ में आपको दो तीन चीज़ें, 4 चीज़ें जो आप बढ़ा सकते हो वो आप बढ़ा सकते हो ईजिली। तो देखिए, इन जॉन कीट्स ओपिनियन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और आप इसको मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। आप इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, एक तो लिखते ही हैं हम अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, इस तरह से ये हमारा एक ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट हम लिखते ही हैं। पॉइंट की जगह पर अब आपको नाम लिखना है, क्योंकि जब आप नाम जानते हैं तो आपको नाम लिखना है में प्राथमिकता देनी चाहिए। जॉन कीट्स, ओके। अब अगर हम इसको और तरीके से लिखना चाहें तो और कैसे लिखेंगे? इन अकॉर्डेंस विद जॉन कीट्स, एक तो लिखेंगे इन अकॉर्डेंस विद, एक लिखेंगे आप इन द ओपिनियन ऑफ, इन द ओपिनियन ऑफ, ऐसे इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं इन द ओपिनियन ऑफ जॉन कीट्स, और एक ये भी लिख सकते हैं जॉन कीट्स ओपिनियंस। जॉन कीट्स के ओपिनियन में डिसीज़, डिसअपॉइंटमेंट यानी बीमारी, निराशाएं और जलन, और लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़ और मानवीय गुणवत्ताओं की कमी। मैंने आपको माहेश्मती का कुछ एक वीडियो क्लिप बताया था। ग्लूमी, उदासीन, डेज हैं, अनहेल्दी है, और ईविल वेज, ये सारी चीज़ें हैं, चारों पांचों चीज़ें ये क्या करती हैं? पेन्स का कारण बनती है। अच्छा, पेन वैसे तो दर्द होता है, दर्द को कभी गिन नहीं सकते, काउंटेबल नाउन नहीं, अनकाउंटेबल है, तो प्लूरल बना नहीं सकते। लेकिन मैंने पेन को जब एस लगा दिया, पेन में जब एस लगा दिया तो इसका मतलब होगी यातनाएं, ठीक है ना। क्या हो जाता है इसका मतलब? टॉर्चरिटीज़, यातनाएं और पीड़ाएं। मतलब टॉर्चरिटीज ये होती है, पेन्स ही होते हैं जो दूसरों के द्वारा दिए जाते हैं, और सफरिंग्स वो होती हैं जो खुद हम सफ़र करते हैं, ठीक है ना, यानी खुद पीड़ित होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज़ें हमारे कॉज और कारण बनती हैं पेन्स एंड सफरिंग का? डिसीज से लेना, डिसीज, डिसअपॉइंटमेंट, जेलसी, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड इवन वेज। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दीज 4 क्वेश्चंस आर नाउ कंप्लीट इन योर माइंड। और अगली जो क्वेश्चन की जो सीरीज़ है या जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, लगभग 6-7 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। ले लो।